ओम शांति। विशेष हमारी एक दिन की भट्टी चल रही है और इस भट्टी का थीम क्या है? सो परिवर्तन। सो परिवर्तन का आधार। तो पहला कौन सा आधार बताया? आध्यात्मिक स्थिति। आध्यात्मिक स्थिति से स्वयं का परिवर्तन होगा। दूसरी बताइए, स्वराज्य अधिकारी स्थिति से स्वयं का परिवर्तन होगा। तीसरा है, अगर स्वयं का परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए पर चिंतन की बातों से बच करके सदा श्रीमद् प्रमाण चलने से स्वयं का परिवर्तन होगा। पर चिंतन से मुक्त हो, सदा श्रीमद् प्रमाण चलने से स्वयं का परिवर्तन होगा। तो इसमें तो पर चिंतन तो नहीं करते ना कोई। हाँ माताएं, पर चिंतन समझा? पर चिंतन मतलब औरों के बारे में सोचना, वो क्या करता है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये सोचना, इसको कहेंगे पर चिंतन। करता है कोई? जो कभी नहीं करता पर चिंतन किसी का भी, ना करता है ना सुनता है। ऐसा अगर इस सभा में बैठा होगा तो हाथ खड़ा करना, लेकिन झूठ बोले कौवा काटे। शाम को कौवा काट के जाएगा। है कोई बताओ? कभी भी पर चिंतन नहीं करते, करते भी नहीं, किसी बात सुनते भी नहीं। बैठे कोई हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे, इसका मतलब सभी करते हैं। तो क्या क्या लाभ मिलता है बताओ? क्या लाभ मिलता है उसे? हाँ, जब लाभ नहीं मिलता तो क्यों करते हैं? जब परिचिंतन करते हैं तो स्वयं का परिवर्तन नहीं होगा, सो परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। जो दूसरों को देखता है, औरों को देखता है, औरों के बारे में सोचता है, ये क्या करता है, ये क्यों करता है, उसने ऐसा क्यों किया, इससे हमारे मन में नफरत आएगी, घृणा आएगी और ये वैर होगा, और बाबा भी उस आत्मा को प्यार नहीं करेगा। इसलिए आज से हमें ये अंडरलाइन करना है, मुझे किसी का परिचिंतन ना करना है, ना सुनना है, ना सुनाना है। अभी नवरात्रि आ रहे ना, तो नवरात्रि में दिखाते कि देवी क्या करती है, असुरों का संहार करते हैं। तो ये परिचिंतन भी एक असुर है। ये परिचिंतन आपस में संबंधों को बिगाड़ता है, आपस में संबंधों में दूरियां पैदा करता है, दीवारें पैदा करता है। इसलिए इसको अभी स्वाहा करना है इस नवरात्रि के पहले, आज की इस भट्टी में। क्योंकि जो परिचिंतन करता है उसको बाबा प्यार करेगा, बाबा प्यार। पर चिंतन करने वालों को बाबा प्यार नहीं करेगा। अब किसी के घर में जाऊं, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है, वैसा है। अब बाप को कहेंगे बहुत अच्छा, कितने अच्छे, बाप कहेंगे तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों के गिलानी क्यों, तुम मेरे बच्चे बोलता है। इसी तरह सारे संसार में जितने भी लोग हैं, किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे। अगर उन्हीं के गिलानी करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, देगा सागर, बाबा कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को गिलानी, तो मेरे बच्चा बोलता है। प्रैक्टिकल में जो परिचिंतन करते हैं बाबा उसको प्यार नहीं करेगा। परिचिंतन करने वालों के बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। जैसे कोई गवर्नमेंट
फैक्ट्री से काला धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करता है, उसको बंद कर लेता है। इसी तरह परचिंतन करने वाला बाबा ऊपर से देखेगा अव्यक्त उतन से, ये कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहे हैं, छत्तीसगढ़ के कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहे हैं, तो बाबा उसकी बुद्धि का ताला बंद कर देगा। और एक बार हमारे बुद्धि का ताला बंद हो गया, परमधाम दिखना, बाबा दिखना बंद हो जाएगा। इसलिए बाबा की कभी कभी मुरली में एक पॉइंट आते हैं, बच्चे छगमई छगमई नहीं करो, बच्चे किसी का पर चिंतन नहीं करो। ये बाबा क्यों बोलता है? क्योंकि ये हमारा उन्नति का इसके साथ बहुत कनेक्शन। 84 जन्मों की सीढ़ी देखी है ना सभी, उतरने के लिए कितना समय लगा, कितना साल लगा, 5000 वर्ष लगा। उसी सीढ़ी को ऊपर चढ़ना है, कितना समय हमको दिया है बाबा ने? हाँ? एक जन्म, संगम में 100 साल का होता है, एक जन्म। लेकिन सभी को तो एक जन्म थोड़ी मिला हुआ है। क्या 37 में ज्ञान में आए? जो 37 में आएंगे उनके लिए एक जन्म, जितना लेट आएंगे उनके लिए कितना कम समय है। किसी को 20 साल मिलेंगे, सभी अभी किसी को अभी भी कोई ज्ञान में आया तो मुश्किल से 12-13 साल, वो भी कोई भरोसा नहीं, शरीर छूट जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी। तो हम इतना कम समय में क्या करना है? 84 जन्मों की सीढ़ी को ऊपर चढ़ना है उल्टे। तो कितना अटेंशन देना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हम चढ़ने के लिए कितना समय देते हैं? मुश्किल से अमृत वाला बैठेंगे, वो भी चढ़ते चढ़ते झुटका लगाते रहते हैं। अमृत वाला उठे भी झुटका लगा रहे। बाकी जो इतना सालों से चढ़ रहे वो कितना नजदीक पहुंचे होंगे। और अभी तो हमने शुरुआत किया तो हमें कितना अटेंशन देना है। सवेरे भी क्लास करनी है, शाम को भी करनी है, दोपहर को भी मेहनत करनी है, तब कहीं उनके आसपास में पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा योग लगाए, सीढ़ी एक आधा ऊपर चढ़ गई, अमृत वाला किया, सीढ़ी ऊपर चढ़ गई, सेवा किया, ऊपर चढ़ गई, थोड़ा पर चिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी थी उतना नीचे। ये करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, चढ़, अब खत्म होगा तो वहां जहां तक पहुंचे वही पहुंचेंगे। इसलिए अब मुझे किसी का पर चिंतन ना करना है ना सुनना है। कई कहते हम करते नहीं है, कोई आकर के सुनाता है, क्या करें, क्यों सुनाता है? हम सिर हिलाते, अच्छा और क्या हो, अच्छा और क्या हो। अगर सिर हिलाएंगे तो सुनाने वालों को इंटरेस्ट आएगा। ड्रामानुसार मुझे गुलजार नदी के साथ 10 साल तक दिल्ली में रहने का मौका मिला, दिल्ली पांडव में। कभी कभी हम दादियों के पास देखते थे, दादियों के पास कोई जो बहनें आती थी, बड़ी बहनें, कोई छोटी बहनों की कोई निगेटिव बातें सुनाती थी, दादी हाँ भी नहीं बोलती थी ना, ऊपर चली गई। लेकिन हमें कोई सुनाता है तो अच्छा उसने ऐसा किया क्या, तो सुनाने वालों क्या होता है? इंटरेस्ट आता है। इसी तरह हम क्या करते हैं, अच्छा और क्या हुआ, दादी ऐसी कभी नहीं बोलती, ऊपर चली। सुनाने वाला तो अपना विकर्म कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला हाजी हाजी करके उसको उमंग दे रहे हैं। इसलिए ये धारणा पक्की करो। पर चिंतन करना अर्थात उल्टी करना, ओमिटिंग करना। कोई ओमिटिंग करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि तला हुआ खा लिया, सड़ा हुआ खा लिया, डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? उल्टी। और उल्टी करने से क्या होता है? जो उल्टी कोई करता है, जिसको उल्टी आता है, समझ में कि उल्टी करने वाला है, तो हम नाक बंद करके उसको कहते हैं उधर, कहते हैं उधर जा, वॉश बेसिन में जा। उल्टी मोस्टली वॉश बेसिन में किया जाता है, नाली में किया जाता है। तो इसी तरह परचिंतन किस में करते हैं? कान में। कान तो वॉश बेसिन तो नहीं है ना। वैसे आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है,
बीच में एक नली भी है। जब चटपटी चीजें देखता है, सुनता है, डाइजेस्ट नहीं होता, वो अपने अपने वॉश बेसिन को फोन करेगा, इधर आओ, वंडरफुल बात है, आओ सुनाता हूँ। तो वॉश बेसिन भी खुश होके आता है। अगर तुम नहीं आता तो फिर कहता है मैं खुद ही आता हूँ। उसमें उस उल्टी करते तो भगाते, यहाँ कोई उल्टी करता तो और क्या हो, बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताओ क्या हो। ये समय पर चिंतन करने का नहीं, ये समय किसी को देखने का नहीं है, ये समय किसी के दोष देखने का नहीं है। ये समय है खुद को देखने का, खुद के संस्कार को बदलने का। अगर स्वयं को परिवर्तन करना है, मुझे ये धारणा पक्की करनी है, क्योंकि जो परचिंतन की बातें करता है उसके दिल में बाबा नहीं बैठ सकता। इतना ही नहीं, उसके दिमाग में ज्ञान के पॉइंट्स नहीं रह सकते। जो सवेरे हम 4 बजे की मुरली सुनते हैं, वो दिमाग में नहीं बैठेगी। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। हंस को मोती और कंकड़ इकट्ठे दो तो क्या करता है? क्या करता है? मोती को चुगेगा, कंकड़ को छोड़ देगा। पानी और दूध मिलाकर दो, पानी को छोड़ देगा, दूध को पिएगा। तो जो ज्ञानी बना, ज्ञानी बन करके दूसरे की बुराई को छोड़ता है, हमेशा अच्छाई देखता है, वो है हंस। और जो अच्छाई को छोड़ करके बुराई देखता है वो नहीं, कौवा। तो कौवे के ऊपर तो सरस्वती माँ कैसे बैठेगी? जब ज्ञानी बुद्धि में नहीं, पूछे कि आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी, बहुत धारणा वाली थी। एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छी थी। वरदान बताओ, बहुत अच्छा था। स्लोगन तो बताओ, वो भी अच्छा था। क्या था? अच्छा था। बुद्धि को ताला लग गया। अब जिसके बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है, खुशी कैसी रहेगी? चेहरा लटका हुआ है, भगवान पढ़ाता है तो भी आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? परचिंतन की आदत है। इसीलिए जो घोड़े होते हैं ना, घोड़े रेस वाले, क्या करते हैं? ऐसा लग बांधते हैं इसको। क्यों? इधर उधर गए तो रेस के घोड़ा गिर जाएगा। तो हम सभी कौन है? रेस के घोड़े हैं। हमें इधर उधर नहीं देखना, दौड़ना है बस, तीव्र पुरुषार्थ करना है। परिचिंतन करना अर्थात कोयले के व्यापारी बनना। कोयले का व्यापारी कहाँ रहता है? झोपड़ियों में, झुग्गी झोपड़ी में रहता है। कितना भी दिन रात कोयले बेचते रहो, रहेगा कहाँ? झोपड़ी में रहेगा। और जो हीरे बेचता है वो कहाँ रहता है? बढ़िया सा मकान में रहता है। कोयले वाला खुद भी काला, हाथ भी काले, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। पर चिंतन करने वाला खुद तो बिगड़ रहे हैं, खुद को तो खराब कर रहे हैं, दूसरा का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए कोयले के व्यापारी मत बनो। किसके व्यापारी बनो? और हीरे कोई अलग नहीं होते, कोयले के खाने में ही हीरे होते। कोयले के खाने के अंदर क्या होते हैं? हीरे। जिस व्यक्ति के अंदर दुर्गुण है, जो तुम देख रहे हो, औरों को सुना रहे, उसके अंदर कुछ अच्छे भी तो छिपे हैं। जो परिचिंतन करता है, न शांति का न सुख का अनुभव नहीं कर सकता। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहता है भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं उन्नति करना चाहता हूं, मैं तरक्की करना चाहता हूं अपनी। भगवान ने कहा ठीक है, उसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं और साथ में 2 थैले देता हूं। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को कहाँ रखना? आगे रखना। भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं,
उस सभी के अंदर जो बुराई है, दुर्गुण है, उसकी चिटकियां बना करके मैंने थैली में डाला है। वो थैली को कहाँ रखना? पीछे बांध करके रखना। और आगे वाला थैली में तुम्हारे खुद के अंदर की बुराई है, तुम जिद्दी हो, किसी के नहीं मानते हो, तुम्हारे जो भी दोष है वो कहाँ डाला है? आगे थैली में डालना है। उसको खुला रखना। जब भी तुमको टाइम मिलता है हाथ डालना, निकालना कि मेरे अंदर क्या क्या दोष है। बस इतना करो, सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, समझ जाओ। लेकिन भगवान ने कहा थैले का ध्यान रखना। कहता है भगवान मैं ऐसा ही करूंगा जैसे आपने कहा। थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद क्या करता हो? पीछे का थैला आगे किया और आगे का थैला पीछे किया और अपनी बुराई को बांध दिया, दूसरे की बुराई को खोल दिया। हाथ डाल के देखता, अच्छा फलाना ऐसे दिखने में तो अच्छा है, फिर भी ये करता है। जो भी उसकी चिट्ठियां निकाल के खोल खोल करके सोचता है, औरों को भी सुनाता है। वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास गया, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। तो भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा? कहता भगवान मैंने कई बार भूल की, पीछे का थैला मेरे से कई बार आगे हुआ। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण। ये कहानी किसी और की नहीं, किसके? हमारी अपनी कहानी है। आ जाए, हम भी आते हैं बाबा के पास। क्यों आते हैं? बाबा थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। तो बाबा कहता है ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और साथ में 2 थैले देता हूँ। दूसरे की बुराई को कहाँ रखो? पीछे, और अपने बुराई को आगे। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं? अपने बुराई को पीछे रखेंगे बांध करके। नहीं नहीं मैं ठीक, मैं अच्छा हूं, बस उसके कारण ऐसा हो रहा है मेरा। दूसरे की बुराई को खोल खोल करके खुद तो सोचेंगे और उनको भी बुला के सुनेंगे। इसलिए आज से हमें इसको थोड़ा परिवर्तन करना है। पर चिंतन से बचना। पर चिंतन पतन की जड़ है, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी। जिसको ही बाबा दूसरे शब्द में कहते बच्चे संग दोष से बचे रहो। संग दोष मतलब कोई नॉन बीके वाली बात नहीं। कोई बीके का भी संग करते हैं, लेकिन वो किसी बहनों की बुराई करता है, कोई सेंटर की बुराई करता है, फलानी है, वो भी संग दोष है। कई तो क्या करेंगे, पीछे से किसी को बुराई करेंगे और सामने क्या बोलेंगे? पीछे से बुराई करे, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, ये पीछे 2-3 मिल कर गया। और अचानक जिसकी बुराई करे वो आगे क्या बोलेंगे? ओम शांति। अभी हम आपको याद करें, मुख में राम बगल में छुरी। पर चिंतन करने वाले भगत बनेंगे। भगत किसके? आप लोगों ने तो भजन कीर्तन छोड़ देना। इसमें से आज मंदिर में कौन कौन जाता है? भजन कीर्तन कौन कौन करता है? कोई है इसमें? होता है ना भजन कीर्तन, मंदिर में जाते हैं। कौन कौन जाते हैं? अच्छा सभी ने जाना बंद कर दिया। अगर आप उस भजन मंदिर में तो नहीं जाते हैं, लेकिन आपस में 2 मिल करके 2-3 मिल करके किसी की बुराई कर रहे, ये भी क्या है? भजन कीर्तन। स्थूल छोड़ दिया, सूक्ष्म में वो भजन कीर्तन में क्या होते हैं? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं। ये क्या कहता है? एक दिन गाता है वो देवी की महिमा, हे देवी तुम बहुत महान हो, देवी ऐसी हो बोलता है। दूसरा क्या करता है? पीछे से ढोलक बजाता है। तीसरा क्या करता है? झांझ या मदार बजाता है। 2-4 जन क्या करते हैं? उस भजन को सुनते। इसको कहा जाता है भजन मंडली। तो परचिंतन में भी क्या होता है? जो यहाँ 2-4 जन इकट्ठे मिलते हैं, ये कहेंगे वो बहन ऐसी, क्या बोलता है? वो बहन ऐसी। दूसरा क्या कहता है? हाँ मेरे साथ भी ऐसा क्या। जो यहाँ कहेंगे वो बहन है ऐसी। जब द्वापरिक आएगा, जिसका परचिंतन किया उसके तो मंदिर बनने वाले हैं। उसी मंदिर, जहां मंदिर बनेगा उसी शहर में 4-5 लोगों को जन्म लेना पड़ता है।
और जिसने आधा घंटा तक कहा वो बहन ऐसी है वैसी करते, वो क्या कहेगा, ये देवी तुम बड़ी महान हो, वो गाने वाला बनेगा। और जिसने बीच बीच में हाँ हाँ बोला है, वो पीछे से ढोलक बजाएगा। और जिसने और कुछ नहीं, बीच बीच में बोलता हाँ थी, ऐसे ही रहता है, कई बार ऐसे हुआ, वो बीच में जान जा मुझे बजाएगा। और जिन्होंने कुछ बोला नहीं वो सुनते सुनते रहते हैं और अपनी भावना को खराब किया। वो क्या करेंगे, वो भजन सुन करके भावना को अच्छा बनाएंगे। तो कीर्तन भजन वाली बनना है, पर चिंतन करने वाले भगत बनेंगे तो अपरिक्ष लगेंगे। किसके? देवियों के भगत बनेंगे। और जिन्होंने आपस में मिल करके बाबा के बारे में, मुरली के बारे में सोचा, वो भी भगत बनेंगे, लेकिन किसके? शिव के भगत बनेंगे। तो शिव के भगत बनना है या देवियों के भगत बनना है? शिव को के बनो तो प्राप्ति तो है, इसलिए पर चिंतन से बचने की प्रतिज्ञा लेनी। पर चिंतन करने वाला ज्ञान से ऑटोमेटिकली चला जाता है। आप लोगों तो लास्ट तक रहना है या बीच में निकल जाना है? किसको किसको लास्ट तक, संगम युग के लास्ट तक रहना है, वो हाथ खड़ा करो। सभी को रहना है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा? इस पर चिंतन से बचना है। बाबा ने अभी मुझे लगता है 8-9 महीना हुआ होगा, एक अव्यक्त मुरली चलाई थी। उसमें पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से मुक्त होकर के परोपकारी बनाओ, इसके ऊपर मुरली थी। परोपकारी मतलब औरों को कुछ सुनाओ, औरों को आगे बढ़ाओ, औरों की सेवा करो, परोपकार करो। लेकिन ये परोपकार क्यों नहीं करते? पर चिंतन करने वाला, पर दर्शन करने वाला, पर मत प्रमाण करने चलने वाला कभी भी परोपकारी नहीं बन सकता। आएगा ही नहीं, उसको अंदर से आएगा ही नहीं सुनाने। क्यों? पर चिंतन करता है। बाबा ने इस मुरली की शुरुआत क्या की थी? जिसे दुनिया में कोई बच्चा पैदा होता है तो खुशियां मनाते, बर्थडे भी मनाते, लेकिन वही बच्चा मर जाता है, कोई बीमारी हो गई तो मर गया, सब क्या कहते, दुखी हो जाते। इसी तरह बाबा कहते हैं यहाँ भी कोई बीके बना तो सब खुश हो जाते हैं, लेकिन कोई कोई यहाँ का भी मर जाता है, उनको भी बीमारी लगती है। कौन सी? पर चिंतन की बीमारी। और उसको क्या लगता है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा ना, इनका सेंटर बंद हो जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। बाबा ने इस मुरली में कहा था, बच्चे तुम चला जाओगे या 10 आएंगे, तुम्हारे कारण सेंटर भी बंद नहीं होगा, दुनिया भी बंद नहीं होगी, सतयुग आना भी बंद नहीं होने वाला है। तुमने अपने कुल्हाड़ी पर पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे? इसलिए पर चिंतन से बचना। आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। इसलिए कोई अगर कोई सेंटर की बहनों की अगर कोई बुराई सुनाता, हाथ जोड़ो प्लीज, फालतू चीजें हमको मत सुनो। मैंने तो कई बार, बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, सेवा करते थे, लेकिन आज वहीं नहीं चले गए। क्यों गए? उन्होंने किसी दूसरों को देखना शुरू किया, इसलिए वो यहाँ से वो चला गया। एक सत्संग चलता था, बहुत सारे लोग आते थे पूरा। तो एक दिन शिष्य क्या करता है, गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आता है पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो रुक करके क्या किया, छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। तो छड़ी काली हो गई, उसको लगता रहे
गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या? आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, 6 महीना हुआ। एक दिन गुरुजी की नजर गई, अरे ये कुर्सी तो कई महीने से खाली है, ये यहाँ बैठने वाला कहाँ चला गया? सबसे पहले आता था, इतनी सेवा करता था, क्या हुआ? तो गुरुजी क्या करते, उसके घर में पहुंच गई। उसको पूछा, क्या बात है, आप आजकल आते नहीं? नहीं जी, थोड़ा घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत ऊपर नीचे हो रहे हैं, और थोड़ा सा क्या है, बच्चों की परीक्षा चल रही है, थोड़ा बरसात का सीजन है। गुरुजी ने कहा 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, नहीं जी, नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में क्या है, कालापन है। तो छड़ी दिया ना, मैं उसे देख लिया, इसलिए मैं नहीं आता हूं। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी? कितनी? थोड़ी सी। और शिष्य की खुद की पूरी काली थी, थोड़ी सी सफेद थी। तो अपनी काली पूरी देख करके शर्म आई, सिर झुकाया। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था खुद मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन तपस्या करते करते, दान पुण्य करते करते इतनी बच्चे, वो तो मैं कर ही रहा हूं। अगर तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाए। तब शिष्य कहते हैं गुरुजी आज आपने मेरी आंखें खोली, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। तब वो शिष्य दोबारा वापिस, ये कहानी भी किसकी है? हमारी खुद की। हम भी क्या करते हैं, यहाँ नसरू होते हैं, जैसे जैसे यहाँ आते हमारी जो पतित आत्मा थी, काली आत्मा थी, ज्ञान योग करते करते पावन बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे पावन बनते हैं, बहनों के नजदीक आएंगे, सेंटरों के नजदीक आएंगे, सेवाओं के नजदीक, सेवा करने के कारण थोड़ा नजदीक आते हैं। फिर कभी कभी हम यहाँ के दोस्त देखना शुरू करते हैं। यहाँ जो पैसे देते हैं ना, उनको ही ज्यादा आगे किया जाता है। हमें गरीबों को कौन पूछता है, फलाने सेंटर पर ऐसा है, उस सेंटर पर ऐसा है। कुछ ना कुछ दोस्त देखेंगे। याद रखना, जब हम किसी के दोस्त देखते हैं, उसका सीधा असर आपके भावना के ऊपर पड़ता है। और भावना जितनी अच्छी है, पॉजिटिव है, उतना आपका योग अच्छा। अगर भावना आपकी बिगड़ गई, मधुबन के लिए, सेंटर के लिए, बहनों के लिए, आपका योग समाप्त हो गया। इसलिए किसी के भी दोस्त नहीं देखो। आज जिसके दोस्त देख रहे हैं, जिस बहनों की, जिस किसी की बुराई देख रहे हैं, उसकी सफेद छड़ी भी तो है ना। उन्होंने कितना त्याग किया, कितना दिनों से वो ज्ञान में चल रहे हैं, उसकी सफेद छड़ी कितनी है, उसको नहीं देखा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे किसी की भी दोस्त नहीं देखो। आज बाबा ने आपके दोस्त देखे, अच्छा देखे, आपके अंदर 80, 90, 99 भी बाबा कभी कहते हैं 99 तुम्हारे अंदर दोस्त है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे दोस्त नहीं देखे, तुम्हारी कोई एक अच्छाई देख करके तुमको यहाँ लाया। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, हे प्रभु मेरे दोस्त चित्त ना रखना प्रभु। जब हम उसको कहते हैं मेरे दोस्त हैं, और हम किसी के दोस्त क्या करते हैं, चित्त में रखते हैं, तो ये परचिंतन हमारी परिवर्तन होने नहीं देता। ये परचिंतन बिगाड़ता है। इसलिए आज से इस भट्टी में हमें क्या करेंगे, इस परचिंतन रूपी असुर को, राक्षस को खत्म करेंगे। सभी हाथ आगे करके प्रतिज्ञा करेंगे, प्यारे बाबा ये संगम युग चल रहे हैं,
संगम युग का अनमोल समय चल रहा है। हम किसी का भी परचिंतन नहीं करेंगे, किसी के भी दोष नहीं देखेंगे, परचिंतन से मुक्त होकर के सदा सोच चिंतन करेंगे, परचिंतन करके वायुमंडल खराब नहीं करेंगे। अब इसके हाथ की लाज रखना है, क्योंकि किसी ने एक ने भी हाथ नहीं करा कि हम पर चिंतन से मुक्त है, सब करते। मैंने सोचा फोटो लेगा भाई, भूल ही गए, इसलिए मैं देखा भी था उसके तरफ। पर चिंतन करेंगे तो फोटो भेजेंगे ना आपके पास। चलो बाबा के कैमरे में तो क्या छुआ, माता ही ज्यादा करती है पर चिंतन। राइट बोला? क्योंकि माता में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माता ही सहन तो करती हैं, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक सीमित नहीं रखेगी। कहते माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं है, और इसी कमजोरी का फायदा हमारे बाबा ने लिया है। और इसीलिए ज्ञान का कलश किसको दिया है? माताओं को, ताकि अगर माताओं के उनकी बातें सुनाएंगे, वो सब तक सुनाएंगे और संख्या बढ़ती जाएगी। इसलिए हर क्लासेस में माताओं की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ तो मैंने देखा बराबरी किया दोनों। जितनी इनकी लाइन, इनकी भी इतनी लाइन है। हर क्लास में माताओं की 6-7 लाइन होगी, भाई की 2 ही 3 होती है, लेकिन यहाँ बराबर बड़ी। अच्छा है, माता ही सहन करती है, ऐसे नहीं कि माता ही सहन नहीं करती, सहन करते हैं, लेकिन अपने तक सीमित नहीं रखेगी, और इसीलिए वो कमजोरी बन जाते हैं। पति ने कुछ बोला, टक करके वापस थोड़ी थप्पड़ मारेंगे, तो चुप तो बैठेगी, वही बात क्या करेंगी, पड़ोसनी के बाद जाकर सुनाएंगे। पानी भरने के बहाने जाएगी, माचिस लेने बहाने जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया, वो कहेगी अरे क्या खाओ, पति ने बड़ा घमासान किया, वो कहेगी मेरा भी तो कम है क्या? वो भी ऐसा करता है, वो भी ऐसा करता है। फिर कहेंगे बेटा भी ऐसा है, सास भी ऐसा है, वो भी ऐसा है, वो अपनी सुनाएगी, अपनी सुनाएगी। चलते चलते वो क्या कहेगी, मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। बस वो बातें सुन के आई, वही चिंतन चलता, अब शाम को आएगा धमकाओ, मैं भी कोई कम हूं क्या, मैं भी तो उसके अर्धंग। और करते करते शाम को आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे बात, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, घर वालों ने खाया, अशांत हो गए और दुखी हो गए। इसलिए माताओं को सहन शक्ति की देवी बनना है। सहना यही हमारा गहना है, बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो? सहन। जो सहन करता वो कभी परचिंतन नहीं करता। इसलिए अभी गणपति उत्सव मनाया ना सभी ने, गणपति को क्या बोलते हैं? विघ्नहर्ता। उसकी पूजा क्या करने से क्या होते हैं? विघ्न। वास्तव में गणपति का एक एक अंग हमें विघ्न हरने की प्रेरणा देता है। पेट बड़ा, कोई कुछ भी कहता है अंदर डाल दो, इधर उधर नहीं सुनाओ, तब विघ्न हर जाएंगे। लेकिन आजकल किसी के पेट में बातें ठहरती नहीं, सहन शक्ति है ही नहीं, विघ्न बढ़ते जा रहे। कहते गणपति का सिर किसने काटा? शिव ने काटा। और कौन सा दिया? हाथी का। वास्तव में ये संगम युग की बातें, बाबा ने हमारा सिर एक अभिमान का प्रतीक है, हमारे अभिमान को, सिर को काट करके, जो पुराना सिर था, जो हमारे सोच थे, हमारे दृष्टिकोण था, उसको काट करके अब दूसरा बिठाया। ज्ञानी हमारी अब भावना अलग है। पहले क्या थी? मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा, इतना ही कुएं का मेंढक था, अब सब हमारे, सब मेरे अपने।
ये ज्ञानी का अर्थात अनलिमिटेड। हाथी क्या करता है, हमेशा बड़े बड़े कान होते हैं, हिलाता रहता है। क्यों? हाथी के कान में चींटी गई मर जाता है। विघ्न हारने के लिए हमें व्यर्थ बातों को सुनना नहीं है। लेकिन आज क्या हुआ और क्या हुआ, विघ्न बढ़ते जाएंगे। इसीलिए सहन शक्ति, बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। बिना सहन करते कोई बड़ा नहीं बनेंगे। तो इसलिए एक तो परिचिंतन से बचना, सोन्नति का आधार, और दूसरा बाबा के श्रीमत प्रमाण चलना। श्रीमत प्रमाण चलना, तो आप लोग कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते होंगे बताओ? कितना चलते होंगे? हर एक का अलग अलग, हर एक का अलग अलग है। जो आप मुरली सुनते हैं उस मुरली अनुसार, आज तक के अनुसार आप कितना परसेंट बाबा के श्रीमत को फॉलो करते होंगे? बताओ, 2-4 जन बताओ, पता चलेगा। 100% करते हैं या 100 से भी ज्यादा करते हैं? इतना विश्वास है कि हम सारी मुरली को धारण करते हैं। कितना करते होंगे? बोलो फटाफट, 4-5 माताएं भाई लोग भी। 60% भाई लोग, हाँ 60%। पीछे वाली माताएं बोलो फटाफट, कितना चलते होंगे? कुछ बोले ही नहीं रहे, क्या बात? इधर वाले पीछे भाई, हाँ 50%। ये बीच वाली माता है, बोलो कितना चलते होंगे बाबा के श्रीमत प्रमाण? 60%। हाँ बोलो, उठ करके खड़ा होकर के बोलो तो आवाज आएगी। आजकल कई श्रीमत किसको समझते हैं? हम रोज मुरली सुनते हैं, सारा दिन 100 मार्क का हमारा पेपर होता है। 100 मार्क, 100 मार्क। जो हर श्रीमत के मार्क कितने हैं पता है? 10-10। हर श्रीमत के मार्क 10। अमृत वेले के 10 मार्क, शुद्ध भोजन के 10 मार्क है, पवित्रता के 20 मार्क है। क्योंकि मनसा की पवित्रता और स्थूल पवित्रता टोटल मिलकर के 20 मार्क है। अगर आप दोनों पवित्रता में 20 मार्क मिल गए, उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल के मार्क है, नुमा श्याम के योग के मार्क है, यूनिफॉर्म में आए उसके मार्क है, हर कुछ श्रीमत के मार्क है। मुरली के भी, मुरली के 10 मार्क है, अमृत वेले के मार्क है 10 मार्क अमृत वेले के। समझो अपने अमृत वेला उठे थे, जहां सोते वहां से उठ करके बैठे, लेकिन बाबा के रूम में या बाबा का कमरा है या बाबा का फोटो है, वहां बैठ करके आंखें बंद करके बैठ गए, तो आप उठे उसके 5 मार्क मिले। लेकिन आंखें बंद किया, इसके आपके 2.5 मार्क कट हो गए। अब जब स्थूल आंखें बंद है तो बुद्धि भी बंद, तो उसके 5 मार्क चले गए। केवल आपको मिले कितने? 5। और आप क्या बोलते हैं? मैंने अमृत वेला किया, लेकिन आपके केवल 5 मार्क मिले। मुरली सुनी, मुरली सुनने से पहले योग करते उसके 5 मार्क, मुरली को धारण करने के 4 मार्क है, और मुरली सुनने का केवल 1 ही मार्क है। लेकिन हमने मुरली में चले गए, योग नहीं किया, धारण भी नहीं किया, केवल सुना, चले गए, हमको केवल 1 ही मार्क मिला है। लेकिन हम उसको क्या देते हैं? 10 मार्क देते हैं। इतनी गहराई है, हर श्रीमत की गहराई है। बैच ने बेनाज मार्क गया, यूनिफॉर्म नहीं पहने था तो भी मार्क चला गया। हर आत्मा के कंप्यूटर पर लगे हुए ऊपर बाबा के पास, जिसने जो किया ऑटोमेटिकली मार्क मिलते हैं, जिसने भूले कि अपने मार्क कट जाते हैं। आजकल सब कुछ ऑटोमेटिकली है ना,
इसी तरह सारा ऑटोमेटिक, और लास्ट में संगम युग पूरा हो गया, सबके कंप्यूटर ऑफ, जिसने जितना मार्क लिया उस अनुसार नंबर 1 बनेगी। इसको कहते हैं आध्यात्मिक ग्रामर। समझे, किसी ने कहा सेंटेंस लिखा, मैं शांति सागर की संतान हूं, शांति वाला मात्रा पीछे वाली डाल दी, मराठी वाली। पढ़ने में तो वही है, क्या बोल पढ़ेंगे उसको शांति सागर, लेकिन हिंदी ग्रामेटिकल वाला कहेगा ये रॉन्ग है भाई, ऐसा नहीं, उसकी मात्रा आगे वाली आना चाहिए, आधे मार्क कट होगी। इसी तरह हमने अमृत वाला कर्म तो किए, उठ करके बैठे थे, लेकिन कैसे बैठे थे? अच्छा, आंखें बंद भी नहीं किया था, आंखें खुली थी, लेकिन बुद्धि रूपी आंख से परम धाम नहीं देख रहे, बुद्धि वो सामने वाले फोटो को ही देख रहे, तो भी 2.5 मार्क गए। हर कर्म विधि पूर्वक करना। चेक करो इस अनुसार कहां तक पहुंचते हैं। मुझे लगता है ज्ञान मार्ग के में इतने ज्यादा नियम नहीं है, भक्ति मार्ग में कितने नियम है। अरे ये बाबा ने नियम क्यों रखे? समझो कोई खांसी आती है किसी को, डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर जी मुझे रात में नींद नहीं आ रही, खांसी बहुत हो रहे हैं, तो डॉक्टर अच्छी तरह चेक करता है, फिर दवाई लिख करके देता है, ये टैबलेट लेना, ये सिरप भी लेना, और साथ में खट्टी चीजें, दही, इमली, ये सब चीजें खाना नहीं, परहेज करना। पेशेंट लेके गया दवाई वगैरह सर, दही भी खा रहे हैं, इमली भी खा रहे हैं और दवाई भी खा रहे हैं साथ में, तो क्या खांसी ठीक होगी? नहीं होगी। इसी तरह आज हमें भी बीमारी है, कौन सी? काम की, क्रोध की, लोभ की, सारी बीमारी है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान की टैबलेट ले लो, लेकिन साथ में कुछ परहेज करना, फिल्में नहीं देखना, नॉवेल्स नहीं पढ़ना, ये नियम करना, ड्रेस ऐसा पहनना, बैच भी पहन के रखना, भोजन ऐसा करना, लेकिन हम परहेज करते ही नहीं, केवल टैबलेट ले रहे हैं, तो कैसा परिवर्तन आएगा? कैसा परिवर्तन आएगा? फिर कहते कुछ अनुभव होता ही नहीं, मेरा ये संस्कार बदलता नहीं बदलता, मतलब मेरा परहेज नहीं हो ठीक है। इसलिए परहेज ठीक करना, ये नियम कोई यहाँ इसके लिए नहीं, इसीलिए बाबा। अब समझो भड़का हुआ ड्रेस पहनेंगे, अच्छे फैशन वाले ड्रेस पहने, बॉडी कॉन्शियस आए, तो विकार कैसे खत्म होंगे? इसीलिए बाबा ने ये सब नियम रहे, इसलिए हमें नियमों को फॉलो करना है। क्यों नहीं करते नियम को फॉलो? क्योंकि लोग ला जाते हैं। अगर सफेद ड्रेस पहन के जाएंगे, बाहर का भोजन नहीं खाएंगे, लोग क्या बोलेंगे? लोग इस संसार में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। अगर यहाँ आएंगे तो क्या बोलेंगे? अरे कहाँ ओम शांति में जाते हो, बाहर का खाना नहीं खाते हो, फैशन नहीं करते हो, टीवी नहीं देखते हो, ये ब्रह्मचारी का पालन किया है, ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में आए। अरे खाओ पियो मौज किसने देखा है? ठीक है, कल से आना बंद कर दो, और एक सिगरेट ले लो, पैंट पहनो, बाल खुले करो, पीते का घूमो आराम से गली में, क्या बोलेंगे? अरे ये कौन सा अवतार किया? ये फैशन करके, ये कोई पूजा करो, कोई भक्ति करो। अरे भाई वो कर रहे थे तब भी बोल रहे थे, ये करे तभी। इसीलिए कहते सुनो सबकी, करो अपनी मन की नहीं, श्रीमत की। फटाफट अपनी मन की बता दे बताओ, क्योंकि मन की करने की आदत लगी है। यहाँ बदल देना है, सुनो सबकी, करो श्रीमत की। श्रीमत क्या कहता है वो करो। यहाँ फिर भी छत्तीसगढ़ में लो क्लास कम है, मैं देखता हूँ। मैं तो राजस्थान में रहता हूँ, तो राजस्थान में क्या माताएं जब क्लास में आते, सारी माताएं घूंघट लेकर के बैठेगी। अगर दृष्टि लेना है, थोड़ा सा घूंघट को ये करके ऐसे अभी 10-15 साल पहले की घटना मैं आपको सुनाता हूँ। मैं मधुबन में टेलीफोन एक्सचेंज पहले रहता था, एसटीडी बूथ, वहां मैं खड़ा था। एक माता जी, बहुत सारी माताएं राजस्थान से आई थी सेवा में, तो एक माता जी को फोन करना था, तो फोन करने के लिए आई।
तो जैसा ऐसे डायल करती, जैसा फोन लगा फटाफट घूंघट लेकर के अंदर फोन करके बात कर रही थी 10-5 मिनट। तो फोन पूरा होने के बाद माता जी को पूछा, माता जी आप घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी कहाँ है? कहते जयपुर में। मैंने कहा जयपुर से ससुर ने देख तो नहीं लिया, बिना घूंघट से तो बात करी, बिगड़ गई वहां जाने को। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, देखो ससुर जी के लिए कितना बड़ा उसका रिस्पेक्ट है। ये रिस्पेक्ट के लिए घूंघट लिया जाता है। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? कौन है? सारे ससुरों का ससुर, उसकी इतना लोग ला जाते हैं। अगर मुरली नहीं सुनने के लिए जाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे, अमृतवाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे। वो ससुर जी की कोई लोक लाज नहीं। और ये जन्म का, इसलिए अगर लोक लाज करनी है ये बाबा की करो, बाकी किसी की करने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि लोगों की लोक लाज करते करते अब यहाँ पहुंचे, अभी और भी करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे। यहाँ कोई बहने बैल करके आपको संकल्प नहीं बोल रहे, ये कालों का काल महाकाल परमात्मा आपको बोल रहे हैं। इसलिए बाबा कहते श्रीमत को फॉलो करो। सतयुग में कहेगा नहीं सफेद ड्रेस पहन लो, बैज पहन लो, अमृत लो, उठो, कोई नहीं बोलेगा मुरली सुनने के लिए आओ। एक जन्म में सिर्फ मेहनत करनी है, प्राप्ति कितनी होने वाली। मैं देखता था हमारी माता जी भक्ति करती थी, लौकिक माता जी। ये जो सेंटर है ना, इतना बड़ा हमारा कुआं था, बड़ा सा, खेती का पानी जाता था उसमें से, और उसको नीचे उतरने के लिए सीढ़ी भी थी। तो क्या करती थी, हमारे लिए तो बाथरूम, गांव में तो कहाँ बाथरूम वगैरह होते हैं, तो उसी कुएं में रोज पानी चेंज हो जाता था। बहुत पानी था उसके अंदर, काफी गहरा था कुआं, तो उसी में हम जाकर के नहाते थे। तो माता जी नहाती थी और वही गीले कपड़े पहन करके 1.5-2 किलोमीटर मंदिर था, वहां तक वो सोते हुए जाएगी, मना सोएगी, लाइन लगाएगी, फिर आगे जाएगी, सोएगी, फिर जाए करते वहां तक, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हर समय। बाबा तो ये तो नहीं बोलता ना बच्चे तुम क्या करो, गीले कपड़े पहन करके आओ, ये करो, बोलता है। सिंपल से नियम है। इसलिए हमें ईश्वरी नियमों का पालन करना है, और जो ईश्वरी नियमों का पालन करते हैं वो शक्तिशाली बनते हैं। ईश्वरी नियमों के लिए भीषम प्रतिज्ञा लो, मुझे नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम बाबा के कौन हो? बच्चे हो। तो माया और आपका रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है? भाई और बहन। कोई कोई बहन भाई को थप्पड़ मारते हैं, कब मारते हैं? जब वो बाप का कहना नहीं मानती है, माया थप्पड़ मारती है। इसी तरह जब हम नियमों का उल्लंघन करते हैं तब प्रॉब्लम आते हैं। इसलिए अब हमें ईश्वरीय नियमों का पालन करना है। अगर ये दो बातें आप परफेक्ट करेंगे, क्या क्या बताया? पर चिंतन से बचना, और जो हमें ईश्वरीय नियम मर्यादा मिली उस प्रमाण एक्यूरेट चलना, आपके जीवन में परिवर्तन गारंटेड होगा। जो संस्कार बदलेंगे, व्यवहार आपका अच्छा बनेगा, देवी देवता जैसे बन जाएंगे अगर दो बातें पालन करेंगे तो ये दो बातों के ऊपर हमें क्या करना है? अंडरलाइन करना है। कभी भी किसी का परिचिंतन, किसी के दोष नहीं सुनना है, संग दोष से बचे रहना है। कोई कचरा ला करके डाल रहा है आपके घर में तो आप कहेंगे आपका बहुत धन्यवाद, रोज आया करो, और जहां हमारी पूजा होती है वहां डाला करो, ऐसे बोले। कोई किसी की निगेटिव बातें, फालतू बातें सुना रहे और हम क्या करें? उसको बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, और क्या वक्त। इसलिए पर चिंतन से बचना और श्रीमत का पालन करना, ठीक है? ओम शांति।